हाय कोडर्स। तो कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और कंप्लीट और स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग project or portfolio project for the beginners and anybody who is interested and want to build a portfolio, they can see this and watch our video. तो इसमें रहेगा हमारा nav bar, कुछ होवर इफेक्ट्स लगाएंगे, हेडर रहेगा, then the about section will be there. This is the skill, this is the skill section, this is the work section. इस पे थोड़े से होवर इफेक्ट्स लगाएंगे हम लोग, ठीक है। then this contact form, तो ये आज हम लोग बनाएंगे। अगर आप डेवलपर है उनके लिए तो ये बेस्ट है, लेकिन आप अगर दूसरे फील्ड से है, बट नो प्रॉब्लम, आप बस अपना कंटेंट बदल के कुछ इस तरीके से एक आइडिया लेके बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आई होप यू विल एंजॉय दिस एंड build your own portfolio and let us know your experience in the comment box कि आप लोगों ने क्या बनाया है। इसमें एक और चीज़ हमने ऐड किया है, दैट इज अ स्क्रॉल इफेक्ट। ये देखिए, इस तरीके से स्मूथली वो स्क्रॉल होगा। हम्म तो चलिए चलते हैं बिना देर किए वीएस कोड की ओर। लेट्स स्टार्ट अवर कोडिंग। तो यस, हम लोग हमारे कोड स्पेस पे आ गए हैं। तो यहाँ मैंने एक इंडेक्स फाइल बना के रखा है, स्टाइल शीट बना के रखी है, एंड दिस इज द इमेजेस फोल्डर। इसमें सारे हमारे इमेजेस है। सो दिस tutorial is going to be completely beginner friendly. I will try to cover in detail everything. तो अगर आप बिगनर हैं एंड यू आर गोइंग टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो फॉर द फर्स्ट टाइम, यू कैन डेफिनेटली बिल्ड इन अ वेरी इजी वे। सो चलिए चलते हैं हमारे कोडिंग के तरफ, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग हमारा हेडर सेक्शन बनाएंगे, फिर हम लोग बनाएंगे हमारा अबाउट सेक्शन, देन स्किल्स, देन वर्क, देन हमारा कॉन्टैक्ट पेज। इस तरीके से हम लोग 4 सेक्शन को कवर करेंगे, 3 से 4 सेक्शन हम लोग कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डिव, विद आईडी, मेन्यू। तो सबसे पहले मेन्यू बार बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नैव बार ले लिया है, इसको मैं दूंगी H3। टाइटल रहेगा, यहाँ पे टाइटल मेरा होगा स्मिथ, ठीक है। फिलहाल इतना लिखते हैं। दिस इज द नेम, नेम ऑफ द डेवलपर। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू क्रिएट वन डिव। यहाँ पे एंकर टैग्स होंगे, बाकी के हमारे लिंक्स। वो होगा होम, अबाउट, स्किल्स, वर्क एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो इतना हो गया। लेट्स सी ये कैसे दिख रहा है। ओके, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं। या तो ये आ गया है। तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट आवर HTML, देन हम लोग वन बाय वन CSS अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा नैव बार, मेन्यू इज कंप्लीटेड। यहाँ पे होगा हमारा हेडर सेक्शन, जिसमें आपका पूरा इमेज रहेगा एंड टाइटल एंड ऑल अबाउट द प्रोफेशन, आप क्या है उसके बारे में। इट इज़ अ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। तो यहाँ पे एक कवर ले लेते हैं, देन div with the id of header, with the id header। ये शॉर्टकट है, ठीक है। div hash of header, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2 सेक्शन। वन इज फॉर द इंट्रो, ठीक है। एक इंट्रो होगा, एक ऐसा इधर एक इंट्रो होगा और इधर इमेज होगी उसकी, करेक्ट। यहाँ पे एक लिव और रहेगा, दैट इज द डेवलपर इमेज करके मैं इसको आईडी दे रही हूँ। यहाँ पे इमेज रहेगा, आप अपना फोटो लगा सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसमें कार्टून स्टिक यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो या
फर्स्ट वी विल इम्प्लाई दिस डेवलपर इमेज को हम पहले इंक्लूड कर लेते हैं इमेजेस दैट इज, मैंने इसको हेडर दिया है, हेडर इमेज करके। तो ये है हमारा इमेज, इसको हम लोग छोटा करेंगे, वी विल एडजस्ट द साइज ऑफ इट। ओके, या सो अब हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पे चलते हैं। यस, हियर आई विल टेक द h1 टैग एंड आई विल राइट हाई। ओके, यहाँ पे हाई आ गया, हाई 1 2 3 4 लाइन्स या 3 लाइन्स में होगा, आई थिंक 3 लाइन्स इज इनफ। हाई आई एम, यहाँ पे एक स्पैन टैग ले लेते हैं, जो नेम रहेगा उसको मुझे अलग कलर देना है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ डिफरेंट टैग फॉर इट। सेम लाइन में मुझे चाहिए करके मैंने स्पैन लिया, क्योंकि स्पैन जो है इनलाइन होता है। ओके, दिस इज डन। नाउ हियर वेब डेवलपर, यहाँ पे आ जाएगा आपका रोल कि आप क्या हो। हाय आई एम स्मिथ, वेब डेवलपर। यहाँ पे नीचे रहेंगे बटन्स, हायर मी का बटन रहेगा, तो यहाँ पे भी एक डिव ले लेते हैं, बेटर रहेगा। डिव में लिखेंगे बटन हायर मी। ओके, सो बटन इज डन। नाउ देर विल बी द सोशल मीडिया लिंक। यहाँ पे हमें 3 लिंक्स देने हैं, गिटहब का दे सकते हैं, आप इंस्टाग्राम का दे सकते हैं, लिंक्डइन का दे सकते हैं। फिलहाल मैं 3 लिंक्स दूंगी एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनीथिंग हियर। यहाँ आप लोग अपना जो अकाउंट्स है आपके लिंक्डइन के, इंस्टाग्राम के, यहाँ पे आप लोग वो उसका यूआरएल दे दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं हैश रख रही हूँ। ओके, दिस इज डन। तो मुझे अभी चाहिए आइकन्स, सो फॉर आइकन्स आई एम गोइंग टू यूज हियर फॉन्टासम 6.7 हम लोग यूज करेंगे। सो इसको मैंने ऑलरेडी बताया है हम कैसे यूज करते हैं, सीडीएन में जाएंगे, ठीक है। ये जिसका ऑफिशियल साइट है cdns.com, उसमें जाएंगे एंड यहाँ पे वी विल सर्च, व्हाट वी विल सर्च, वी विल से फॉन्ट ऑसम। तो यहाँ पे देखो 6.7.2 दिख रहा है, करेक्ट। तो इसी को कॉपी कर देंगे, ये है लिंक टैग, एंड ऊपर जाके पेस्ट कर देंगे हमारे हेड टैग में। दिस इज माई हेड टैग एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हियर। तो ये हो गया पेस्ट। नाउ आई कैन इजीली यूज द आइकन्स। ओके, सो आइकन्स के नाम आपको नहीं पता होंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे fontawesome.com करके ऑफिशियल साइट है, उनके साइट पे हम लोग जाएंगे एंड वी विल जस्ट सर्च अवर आइकन्स ओवर देयर, ठीक है। सो इट्स ओपनिंग। तो इसमें हम लोग आइकन्स में आ गए, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे लिंक्डइन। लिंक्डइन सर्च करते लिंक्डइन से रिलेटेड चीज़ें आ जाएगी। सो या दिस वन आई वॉन्ट, दिस वन नो, या दिस वन आई विल टेक। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन होगा ये पॉपअप, यू हैव टू जस्ट क्लिक ओवर इट, तो ये कॉपी हो जाएगा। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, ये जो हमारा कोड है इसके बीच में हम लोग ऐसा डाल देंगे। दिस इज द लिंक्डइन का आइकन, देखिए आ गया। उसी तरह हम लोग गिटहब एंड मेल का मैं डाल दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग सेम वहाँ पे गिटहब करके सर्च कर लीजिए, जो आएगा दैट इज अ गिटहब। यहाँ पे आपको गिटहब सर्च करना है, इट्स वेरी सिंपल, एज लाइक द लिंक्डइन, यू हैव टू जस्ट सर्च हियर गिटहब। और मेल का जो है एनवेलप शेप का होता है, इसलिए आई विल सर्च द एनवेलप। ये देखो गिटहब आ गया, सेम वो सेम है आपका मेल के लिए, दैट इज द एनवेलप, हो गया। तो ये मैं यूज करने वाली एनवेलप, आई विल जस्ट क्लिक ओवर हियर, जस्ट पेस्ट इट हियर। ओके, छोटा सा गड़बड़ हुआ है, दैट इज कि ये सब एक ही एंकर टैग में मैंने लिख दिया ना, तो मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट मेजर मीन्स इट इज फिक्सेबल, इट इज माइनर मिस्टेक। href होगा हैश विद द ब्रांड, उसका जो आइकन है उसका सोशल मीडिया लिंक रहेगा, उसका आइकन हियर एंकर टैग एंड उसका आइकन, दैट्स इट।
ये हट जाएगा, एक्स्ट्रा हो गया। दैट्स इट। यहाँ पे मैं कॉपी कर देती हूँ एनवेलप का। लेट मी चेक हाउ इट इज। तो ये कुछ इस तरीके से, ग्रेट। तो ये भी ठीक तरीके से डिस्प्ले हो गया सब। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म, अब हम बनाएंगे हमारा अबाउट मी का सेक्शन। उससे पहले मैं एक काम करती हूँ, ये जो हेडर है इसको स्टाइल दे देते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लिंक द स्टाइल टैग, सॉरी वी हैव टू इंक्लूड अ स्टाइल शीट, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस हम लोग यहाँ यूज कर रहे। सो लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, एचरेफ में जाएगा स्टाइल डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे सी एस एस लग गया है। सो वी विल स्टार्ट अवर स्टाइलिंग। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूट से। एक वेरिएबल बना लेते, सी एस एस वेरिएबल। ये काफ़ी इजी होता है। आप एक ही चीज़ को 10 बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली कॉल द वेरिएबल्स। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग इसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। या सो दिस वन, थीम, थीम कलर करके मैं ले रही हूँ। तो वेरिएबल देखिए कैसे क्रिएट करते हैं। रूट लेना है, कोलन रूट, ये बिल्ट इन है। इसके अंदर हमें लिखना है हाइफन हाइफन थीम कलर। ये आप कुछ भी लिख सकते हो नाम, बट हाइफन हाइफन इज द इम्पोर्टेंट। दिस हाइफन हाइफन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज सिंटैक्स कोलन, हमारा जो थीम कलर है वो। तो यहाँ हम लोग ब्लूइश कलर का ले रहे हैं थीम कलर, ठीक है। अब मुझे हर जगह जा जाके कलर्स लिखना नहीं पड़ेगा। मीन्स वेर एवर आई नीड दिस कलर आई कैन यूज इट, सिंपल। तो अभी हम लोग पहले मेन्यू को हम लोग करते हैं, दैट इज योर मेन्यू। सो मेन्यू को करते हैं हैश ऑफ मेन्यू। मेन्यू रहेगा विड्थ 100% सबसे पहले तो, ओके। फिर रहेगा उसको बॉक्स शैडो एक दे देते हैं, ब्यूटीफुल सा स्मूथ इफेक्ट। 0 पिक्सल एक्सिस 0 पिक्सल, वर्टिकल से मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4 पिक्सल, ब्लर होगा 6 पिक्सल, एंड स्प्रेड जो है पीछे से रहेगा तो 4 पिक्सल। एंड यहाँ मैं इसको कलर देती हूँ RGB 242 249 255। ये कलर्स मैंने आपको बताया था ना मैं कैसे लेती हूँ, सिंपल। इसके यहाँ पे आप रेड ग्रीन यहाँ कुछ भी लिख दो, लाइक अभी मैं करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे रेड लिख दिया, ठीक है। अब मुझे कलर चेंज करना है, यू कैन जस्ट सिंपली गो हियर, व्हाटएवर कलर यू वांट यू जस्ट टेक इट आउट हियर, सिंपल। इतना सा हमें करना होता है, ऐसा कुछ। फिलहाल तो मैं अपना कलर यूज कर रही हूँ जो है वो। साथ में एक और इसमें देना चाहती हूँ, एक और इफेक्ट। 0 पिक्सल 2 पिक्सल 4 पिक्सल, साथ में -2 पिक्सल एंड दिस वन। तो ये थोड़ा सा उठ के आया है, स्मूथनेस आया। बट इफ यू आर ओके विद दिस वन स्टाइल दैट इज ऑल्सो फाइन, ओके। तो ये हो गया कलर बॉक्स शैडो। अब आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर मैं इसको देना चाहती हूँ लीनियर। बैकग्राउंड कलर में लीनियर ग्रेडियंट नहीं आता, बैकग्राउंड इमेज या फिर बैकग्राउंड पे आता है। तो आई एम गिविंग ऑन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को देना है ग्रेडियंट कलर, मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स। वाइट एक रहेगा और एक रहेगा हल्का सा ब्लूइश जो है ना, बहुत हल्का शेड उसका रहेगा। 6E6F3FE, एक ज़्यादा हो गया। F, देखिए हल्का सा ब्लूइश आया है, देख रहे हो आप, दिस वन। दिस ब्यूटीफुल इफेक्ट वी वांट। एंड यहाँ पे थोड़े वैल्यूज हम लोग दे सकते हैं कि कितना डेंस आपको चाहिए। मुझे 100% पूरा चाहिए, एंड ये थोड़ा राइट की तरफ से चाहिए, टू राइट, हाँ राइट की तरफ से चाहिए है।
राइट से वाइट एंड ब्लू रहेगा। ऐसा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है, तो राइट से मुझे वाइट एंड ब्लू का शेड आना चाहिए। सो या ये हो गया। नाउ हम लोग नैव बार को स्टाइल करते हैं। नैव, ये पूरा हमारा नैव बार है, करेक्ट। ये नैव बार है, इसको हम लोग स्टाइल करेंगे। सो नैव बार में लिखेंगे हम लोग विड्थ 85%। ओके, यहाँ पे रहेगा मार्जिन ऑटो एंड डिस्प्ले फ्लेक्स लेंगे। फ्लेक्स क्यों? फॉर द साइड बाय साइड। मार्जिन ऑटो लेने से सेंटर पे हो गया और 85% मैंने लिया है। डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे लिख देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन को, एक एक कोने में रहना चाहिए। एक कोने में टाइटल, एक कोने पूरा आपका नाम बार, दिस वन। ओके ग्रेट। सो इतना हो गया, और साथ में लिख देंगे अलाइन आइटम सेंटर। ओके, और पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम। पैडिंग देंगे 15 पिक्सल टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट से फिलहाल कुछ नहीं, तो थोड़ा सा मोटा हो गया है। हम पोजीशन में दे देती हूँ स्टिकी। स्टिकी मतलब स्टिक हो जाएगा टॉप पे ही, टॉप 0 से फिक्स हो जाएगा एक तरीके से। या टॉप 0 से स्टिकी हो जाएगा। देन इसका जो नाव है उसका H3 को थोड़ा सा फॉन्ट साइज देंगे। फॉन्ट साइज 1.5 रैम। इसका हम लोग फॉन्ट फैमिली भी बदलते हैं। गिल सैंस वाला फॉन्ट फैमिली में लेती हूँ। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली गिल सैंस, दिस वन। ओके, तो ये वाला हो गया फॉन्ट फैमिली। एंड अब आते हैं मेन्यू के, नैव बार के मेन्यू के नैव के ई में। आप नैव ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया नन, मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए है। देन मार्जिन चाहिए है लेफ्ट राइट से। मार्जिन, तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखेंगे टॉप बॉटम 0, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लेफ्ट राइट से मुझे चाहिए कितना 10 पिक्सल। ओके, सो ये आ गया स्पेस इन लोग के बीच में लेफ्ट राइट से। बढ़िया। अब लेते हैं हम लोग कलर। इसको कलर दे रहे हैं ब्लैक, बाय डिफॉल्ट वो है, बट स्टिल बाय डिफॉल्ट ब्लू है, सॉरी नेवी ब्लू टाइप्स कुछ आता है। यहाँ पे देते हैं फॉन्ट साइज जो कि होगा 500। लिटिल बिट बोल्ड, वो नहीं दिख रहा है उतना, बट हल्का सा बोल्डिश है, बोल्ड हुआ। सो या इसको जब होवर करेंगे हम लोग, इसका होवर इफेक्ट लिख लेते हैं। मेन्यू नाव ऑफ ए को होवर करने पे उसका बैकग्राउंड, अभी देखिए मैं वेरिएबल यूज करूंगी। बैकग्राउंड कलर क्या होगा? वैर, कौन सा वैर? थीम कलर वैर। देखा यहाँ लिखते हैं वो कलर आ गया। यू नीड नॉट टू राइट अगेन एंड अगेन। कलर हो जाएगा वाइट। देखते अभी मैं दिखाती हूँ आपको वो इफेक्ट। ये देखिए हुआ। लाइव। एक काम करते हैं, पैडिंग लिखती हूँ ताकि इस तरीके से हो, तो फिर मैं, हाँ ये सही होगा। ग्रेट, इट्स ग्रेट। यहाँ पे ऊपर 15 लिया है तो ये भी 15 ही रहेगा। यस, इट्स ग्रेट। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिशन इसको देते हैं ताकि स्लोली हो। ट्रांजिशन ऑल 0.5 0.3 इज इनफ, 0.3 सेकेंड। सो ये हो गया है। नाउ इतना तो हो गया। लेट मी शो यू। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग हेडर को ठीक करते हैं। ओके, सो या लेट्स मूव विद आवर हेडर। हेडर के पहले आएगा मेरा कवर, जो हम लोग कवर बनाए हैं, दैट इज दिस वन। इस कवर को देंगे और फिर एक एक लेयर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सो हैश ऑफ कवर, कवर होगा विड्थ 100%, ठीक है। बैकग्राउंड होगा सेम, ऊपर जो हम लोग यूज किए हैं वही बैकग्राउंड में इसको मेंटेन करना चाहते हैं। एक्चुअली आई वांट टू शो द यूनिफॉर्मिटी, एक ही जैसा दिखे। आई जस्ट वांट कि ये सब एक ही पार्ट है, ये सब एक ही है करके, इसलिए मैंने एक ही लिया है। सो या इट इज डन। अब हम लिखते हैं
हेडर को। हेडर, ये जो हमारा हेडर है इसको साइड बाय साइड करेंगे। हेडर हो जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स, करेक्ट। देन विड्थ में दे देती हूँ नहीं, उससे पहले मैं देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एक एक कॉर्नर में हो, सेपरेट सेपरेट कॉर्नर पे हो। ये इमेज की वजह से यू वोंट एबल टू सी एनी इफेक्ट, ओके। आई विल जस्ट इन फ्यू मिनट्स आई विल ट्राई टू फिक्स दैट इमेज, ओके। विड्थ 85%, 85% ये हर जगह लेना है। टू, फॉर व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस आई वांट टू, आई एम सो सॉरी। ये जो विड्थ है वो सेम हो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो चलो पहले हम बनाते हैं फिर देखते हैं। Yes. इतना हो गया। यहाँ लिखेंगे मार्जिन ऑटो, okay, margin auto is run and height I'm going to take as 90 VH, okay, 90 VH तक ही चाहिए मुझे। इतना क्लियर है, ओके। नाउ वी विल फिक्स अवर इमेज। इमेज को क्या दिया है हमने? इमेज को दिया है डेवलपर इमेज, तो यहाँ पे लिखेंगे डेवलपर इमेज। इसको विड्थ में दे रही हूँ 40%, ये 40% हो। अब हो गया, हाँ ये 40% रहेगा। देन इसका श्रिंकेज नहीं होगा, ये श्रिंक नहीं होगा, श्रिंक नहीं होना चाहिए, तो मैं 0 लिख दी। नाउ डेवलपर इमेज का विड्थ जो है 40% ही होना चाहिए पेरेंट का जितना है, तो क्या लिखते हैं? 100% लिखते हैं। ग्रेट, इट्स वर्किंग ग्रेट। ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, जितना पेरेंट है उतना चाइल्ड को देना है। सिंपल मैथ्स। सो या इट्स वर्किंग। अब हम इसको ना थोड़ा सा शैडो देंगे ये इमेज को, ऐसे इधर से ऐसे। सो हाउ कैन वी गिव? दैट इज द फिल्टर। सो लेट्स राइट फिल्टर ड्रॉप शैडो करके आता है, जिससे आप इमेज, जितना भी इमेज का कट ऑफ है उसके अराउंड में एक ब्यूटीफुल सा आप शैडो दे सकते हैं। बॉक्स शैडो को जो देते हैं वही यहाँ पे देना है, लेकिन ड्रॉप शैडो क्या करेगा? ये जो भी है, ये कॉर्नर का प्रॉपर जैसा शेप है ना उसी के अराउंड करेगा। इफ यू गिव द बॉक्स शैडो, वो क्या करेगा? इमेज आपका एक ऐसा साइज होगा राइट, उसके पूरे कॉर्नर पे दे देगा वो, विच इज नॉट करेक्ट। आई वॉन्ट कि वो जो इमेज का कट आउट बन रहा है इसी के अराउंड में चाहिए। सो फॉर दैट वी विल यूज द फिल्टर ड्रॉप शैडो। सो सेम है, प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेगी। एक्स वाई ब्लर एंड RGB। इफ यू वांट अ स्प्रेड यू कैन यूज स्प्रेड ऑल्सो। सो हियर आई एम टेकिंग लिटिल बिट ग्रेइश, बहुत लाइट ग्रेइश में लेने वाली हूँ। 171 ये देखो दिख रहा है, ये देखो, ये देखो इफेक्ट, शैडो इफेक्ट, ये देखो। आर एबल टू सी? या, दिस इज द मैजिक ऑफ द ड्रॉप शैडो। सो या वी आर डन विद दिस। और इंट्रो को भी दे देते हैं। इंट्रो, अब इंट्रो को हम लोग CSS देते हैं। इंट्रो को विड्थ दे देते हैं 50%, ओके, ये एक 50% हो गया। इंट्रो के H1 को देते हैं, क्योंकि ये जो इंट्रो है इसमें H1 है, and then button then we have the social media links. Okay, here I have to write, actually I forgot it, social media links, okay। ये div रख के इन सबको इसमें wrap कर देना, that's it, here like this, okay done। तो इंट्रो हो गया हमारा। इंट्रो के इंट्रो क्लास है कि आईडी? लेट मी चेक इट आउट। आईडी है। इंट्रो का H1 जो है फॉन्ट साइज होगा 2.8 रैम, बढ़िया। अब हम इंट्रो को देंगे कलर, पूरा ब्लैक नहीं रखते, थोड़ा सा ग्रे विद द ब्लैक वी विल यूज। 54, 54 एंड 54, इट विल लुक, सी नॉट अ कंप्लीट ब्लैक, थोड़ा सा मैट ब्लैक जैसा दिख रहा है।
फॉन्ट फैमिली इसको थोड़ा सा अलग देंगे. That's not looking good for me. Lucida. Okay, it's working. अब हम देंगे इन्फो को टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देते हैं. मार्जिन टॉप थोड़ा सा गैप चाहिए है, तो ये गैप हो जाएगा. बढ़िया. इन्फो का जो अभी क्या बचा, स्मिथ. ये स्मिथ जो है मैं यहाँ पे फिलहाल इनलाइन सीएसएस दे रही हूँ. इफ यू वांट you can give the separate also, but I'm going to give here only, ताकि इसमें भी आपको पता चले कि यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे यूज करना है. स्टाइल, स्टाइल, ठीक है. कलर, वैर, थीम, कलर. सिंपल, कुछ नहीं करना है. हो गया. दैट्स इट. सेम. तो ये हमारा बन गया है कुछ इस तरह. लेट मी शो यू ऑन द फुल स्क्रीन. सो या ये ओवरफ्लो हो रहा है कहीं से, तो भी आई हैव टू चेक इट आउट. एक्चुअली सीएसएस रिफ्रेश नहीं हुआ था इसलिए ऐसा हुआ. या सो चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग ये बटन को ठीक करते हैं. ठीक है. वेर ये बटन को लिखेंगे इन्फो ऑफ बटन. ओके, ये इंट्रो है. आई एम सो सॉरी, नीचे का रॉन्ग हुआ है थोड़ा सा. ये होगा इंट्रो, इसलिए वो मार्जिन टॉप दिखाने था. ओके. या सो इंट्रो का पी, इंट्रो का सॉरी बटन, बटन को हम देंगे थोड़ा सा. इसको ऐसे कर लेते हैं, इजी पड़ेगा. यस. तो ये होगा बैकग्राउंड कलर, वार थीम कलर, कलर वाइट. मार्जिन से थोड़ा सा, मार्जिन टॉप से थोड़ा सा गैप चाहिए. ठीक है. पैडिंग हम लोग लेंगे. पैडिंग कितना लेंगे, 10 पिक्सल. एंड आजू बाजू से नहीं, ठीक है देखते हैं. बॉर्डर नन. ओके, बॉर्डर नहीं ले रहे हैं. बाजू से हम लोग लेंगे 25 पिक्सल. एडजस्ट करेक्ट. अब हम लेंगे फॉन्ट साइज 16 पिक्सल. फॉन्ट साइज 16 पिक्सल. एंड बॉक्स शैडो, ब्यूटीफुल से हम लोग शैडो देंगे. 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, -5 पिक्सल. हैश ऑफ डी E5 D2 E5. सॉरी, ये तो दिया ही नहीं ब्लर. आ गया. अब हम देते हैं सोशल मीडिया लिंक्स को. ये हमारा सोशल मीडिया लिंक. दिस वन. लिंक्स को मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल. Where they gone? Okay. See, this is properly refresh नहीं हो रहा है. एक मिनट, I'm checking it. एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया था, इट शुड बी द आईडी, इसलिए वो नहीं दिख रहा था. ओके. तो अब हम लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स. ठीक है, ताकि वी नीड अ गैप बिटवीन देम. गैप दे देते हैं 10 पिक्सल. लेट मी चेक. नो, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं. ओके, ग्रेट. सो अब इनको कलर दे देते हैं. कलर जाएगा आपको RGB. ये जो 54 54 दिए थे ना,
वही दे जाएगा एंड फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। यस, तो अभी तक तो सही चल रहा है सब, बढ़िया चल रहा है एकदम। नाउ वी विल गो विथ आवर अबाउट अ सेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेडर एंड द नाव बार। ठीक है, सब नाइस, बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम लोग अबाउट सेक्शन बनाएंगे। तो अभी हम लोग अबाउट बना रहे हैं, सो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे अबाउट सेक्शन। अबाउट, तो एक div ले लेंगे विद द आईडी ऑफ अबाउट, देन इसके अंदर हम लिखेंगे h3 टैग ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट। तो यहाँ अबाउट आ गया है यो। नाउ अबाउट डिटेल्स, उसके लिए फिर से एक div, उसका क्लास या आईडी ले सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे अबाउट के डिटेल्स। ठीक है, नाउ इन दिस, इसमें भी दो सेक्शन होंगे, एक तरफ होगा आपका इमेज, एक तरफ होगा पूरा उसका इन्फो जो भी है। तो पहला होगा इमेज, इमेज में रहेगा इमेजेस अबाउट। ठीक है, ये जो है इसको रिसर्च करना पड़ेगा एंड बाद में रहेगा उसका कंटेंट। तो डेव, यहाँ पे इसको मैं दे देती हूँ अबाउट इन्फो। ठीक है, नाउ अबाउट इन्फो में मैं अभी के लिए डमी डेटा लेती हूँ, लॉरेम 20, 20 वर्ड्स का ले लिया है। हम्म, तो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आई विल टेक सम स्किल सेट, जिसमें हम स्किल सेट भी मेंशन करेंगे। दैट इज अंडर द दिस अंडर दिस इन्फो में ही हम लोग स्किल सेट भी डालेंगे। स्किल की जो लिस्ट है स्किल्स की वो रहेगा। नाउ हियर व्हाट आई विल राइट माय एक्सपर्टाइज, कि मेरे एक्सपर्टीज किस में है। ठीक है, सो यहाँ पे एक यूएल टैग ले लेते हैं बिकॉज आई वांट लिस्ट टाइप। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर से एक यूएल टैग, एक्चुअली इसको भी साइड बाय साइड हमें दिखाना है, यहाँ दो और यहाँ दो, इस तरीके से। तो फॉर दैट आई एम टेकिंग टू, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग मॉन डेवलपमेंट एंड यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, ग्रेट, तो ये सब यहाँ पे आ गया। नाउ वी विल गो फॉर अवर स्टाइलिंग। सो ये जो अबाउट है इसको देंगे स्टाइल। तो सबसे पहले विड्थ दे देंगे, कितना लिया था वही हमारा 85%। एक ही विड्थ इसलिए दे रहे हैं ना ताकि यूनिफॉर्म रहे, सब सिमिलर रहे, एकदम प्रॉपर। ऐसा ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो सब वहीं से शुरू हो करके वैसे दिया गया है ना। द मार्जिन ऑटो, ताकि ये सेंटर में हो जाए। ओके, देन आई एम गोना डू अबाउट, अबाउट का टाइटल, अबाउट का टाइटल क्या है, H3 है। तो H3 यहाँ पे लेंगे कलर एंड वी कैन यूज द वैर। आप इनलाइन भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ स्पैन टैग में यूज किया था ऊपर। यू कैन गो विद दैट एज वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं इनलाइन भी, बट मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल में ही दे दिया है। ओके, सो या इसके बाद ये होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, then of course the padding will be there, padding top,
पैडिंग टॉप दे देते हैं 50 पिक्सल, ये इससे ऊपर रहेगा। फॉन्ट साइज में दे देती हूँ इसको, फॉन्ट साइज रहेगा 1.5 रैम। ओके, ग्रेट। सो या आई थिंक इतना इनफ है अभी के लिए, अगर कुछ लगेगा तो वी विल ऐड इट। अब आते हैं अबाउट के, अबाउट डिटेल्स में। ठीक है, ये जो पेरेंट है ये वाला, इसमें जाएंगे, अबाउट डिटेल्स में लिखेंगे क्या कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ताकि ये साइड बाय साइड आ जाए। ठीक है, okay. हम इसको अरेंज करते तब वो दिखेगा। इट्स बेटर टू हैव लाइक दिस ओनली। अबाउट डिटेल्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकल सेंटर करना है तो अलाइन आइटम सेंटर, सॉरी, या अलाइन आइटम सेंटर। अभी सबसे पहले हम लोग जो है इमेज का विड्थ जो है उसको ठीक करते हैं। दैट इज अबाउट, ये जो है अबाउट डिटेल्स, हाँ शो ऑफ अबाउट डिटेल्स, उसका जो इमेज है उसको मैं दे देती हूँ विड्थ 40%। आप चाहे तो उसको अलग से कवर बना के भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऊपर किया था ना, जैसे कवर को 40% लिया, फिर इमेज को भी 40% लिया। यू कैन गो विद दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये सब ना अलग अलग वेरिएशंस हम लोग कर रहे हैं ताकि हर चीज जो है कवर होने का, कवर हो जाए। देर आर द मल्टीपल वेज। देखिए एक चीज को करने के ना कई सारे मल्टीपल अप्रोच होते हैं, राइट। जो फिट बैठता है यू कैन यूज दैट। ओके, सो या अबाउट इन्फो जो है उसका पी को हमें अब अरेंज करना है। उससे पहले जो अबाउट इन्फो उसको अरेंज करते हैं, दैट इज 45%। इसको ले लेते हैं विड्थ को, सॉरी, विड्थ हो जाएगा 45%। ग्रेट। एंड व्हाट एल्स आई कैन डू, या कलर मैं दे देती हूँ कौन सा, वही हल्का सा मैट ब्लैक। सो RGB 54 वाला कलर दे दिया है। ओके, गुड, इट्स लुकिंग गुड। नाउ हैश ऑफ इन्फो, अबाउट इन्फो का पी जो टैग है उसको मैं ये जो है ना इसमें स्पेसिंग्स चाहिए है। सो व्हाट आई विल डू, एक ही पी टैग है तो इस समय में, इस टाइम पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लाइन हाइट, करेक्ट। कि दो लाइंस के बीच में कितना हाइट होना चाहिए, एक लाइन का हाइट कितना आप डिसाइड कर रहे हैं। जैसे एक लाइन है, दिस वन इज वन कंप्लीट लाइन, तो इस ये देखो जितना सेलेक्ट हुआ है ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, राइट। इसका एक हाइट होना चाहिए, सपोज ये यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये पूरा इतना एरिया कवर होगा। दैट वी हैव टू डिसाइड। तो लाइन हाइट मैं लेती हूँ 25 पिक्सल, तो आप देखिएगा ये कैसे दिख रहा है। देखो लाइन हाइट आया, लाइन हाइट, ये देखिए ये स्पेस भी आया इसके साथ, करेक्ट। सो या लाइन हाइट दे दिया है। फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज कितना दे सकते हैं, 16 पिक्सल ट्राई करते हैं। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब हम आते हैं स्किल लिस्ट पे। ये जो हमारा स्किल लिस्ट है, दैट इज दिस, ये जो एक्सपर्टीज है इसको अब हम अच्छे से अरेंज करेंगे। स्किल, आई थिंक इट इज एन ID, स्किल लिस्ट, इसको दे देते हैं थोड़ा सा पैडिंग, पैडिंग टॉप बॉटम से देंगे, एंड लेफ्ट राइट से फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा टॉप बॉटम से दे दिया। नाउ व्हाट विल डू, स्किल सेट, स्किल लिस्ट का ये जो टाइटल है दिस वन, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो टाइटल क्या है, H4 टैग है। आप समझ रहे हैं कैसे ले रहे हैं, ये पेरेंट, पेरेंट के अंदर है चाइल्ड, दिस टैग। ओके, सो ये होगा H4। कलर सबसे पहले लेंगे, कलर वार थीम कलर, डन। अब आते हैं, थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, पैडिंग बॉटम, नीचे से थोड़ा सा गैप चाहिए हमें। सो वी विल गिव द पैडिंग बॉटम। व्हाट कैन वी गिव, लेट्स ट्राई विद द 10 पिक्सल, या आई थिंक इट्स क्वाइट गुड, इतना काफ़ी है। अब हम देंगे इनको स्टाइल, आजू बाजू हमें करना है। सो क्या होगा, ये UL, ये साइड बाय साइड रहेंगे और ये भी साइड बाय साइड रहेंगे। तो इसके लिए करेंगे स्किल लिस्ट का UL जो है इसको हम करेंगे डिस्प्ले
फ्लेक्स दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। देखो साइड बाय साइड हो गया, ग्रेट। गैप दे देंगे, गैप 50 पिक्सल। ओके, गैप 50 पिक्सल। पैडिंग, पैडिंग जो है 5 पिक्सल, टॉप बॉटम और साइड से फिलहाल कुछ नहीं। एंड लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं, ये डॉट्स हमें नहीं चाहिए है। लेट्स लिस्ट स्टाइल नन। अलाइन एटम सेंटर, अलाइन एटम सेंटर। सो इसको मैं जब बड़ा करूँगी इट्स लुक लाइक दिस। आई थिंक इट्स क्वाइट ग्रेट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट भी ट्राई करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली ये तो स्टार्ट ही रहता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, ये अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, ये जो है मन को मैं ऊपर भेज देती हूँ, ये बैक एंड जो है नीचे। हाँ, अब थोड़ा यूनिफॉर्म दिख रहा है। ग्रेट, इट्स लुकिंग ग्रेट। इतना तो हो गया। सो आई थिंक और कुछ रह गया है। नहीं, इतना ही था। ओके, नाइस, इट इज नाइस, वेरी नाइस। अब हम बनाएंगे स्किल्स। चलो अब स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। स्किल्स, इसके लिए भी एक डिव लेंगे विद द आईडी स्किल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे H3, सेम ऊपर जैसे लिए थे ना, एग्जैक्ट वही हम मेंटेन करेंगे। H3 स्किल्स। ये देखो आ गया स्किल, या ओके, गुड। नाउ स्किल का लिस्ट होगा इसके अंदर, तो उसको हम दे देंगे स्किल्स। स्किल क्या दे सकते हैं, स्किल्स ऑप्शंस लिखे, क्या लिख सकते हैं, स्किल्स स्किल्स एरिया लिख देती हूँ अभी के लिए, कि जहाँ पे हमारा पूरा स्किल रहेगा, तो एरिया ऐसा मैंने नाम दे दिया। एंड एक स्किल एरिया रहेगा, स्किल रहेगा, उसके अंदर स्किल्स रहेगा, और साइड में ऐसे से छोटे 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 स्किल्स दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्किल बॉक्स एक बना देती हूँ, डिव स्किल बॉक्स। ये क्लास हो गया क्या? ओके, आई विल जस्ट गो विद द आईडी ओनली अब। हम्म ये होगा सबसे बड़ा पेरेंट, उसके अंदर H3 सेट होगा। ये होगा आपका अनदर पेरेंट, क्योंकि इसके अंदर आपका ये होगा पेरेंट, इसके अंदर सारे स्किल्स होंगे वन बाय वन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HTML5। तो सेम आप फॉन्टासम वाले में जाके आप सर्च कर सकते हैं HTML करके, यू कैन राइट देयर। सो अभी मैं लिख लेती हूँ स्क्वायर for HTML5, for HTML5। ये देखो HTML का आइकन आ गया, दिस वन। ओके, इसको हम थोड़ा सा साइज दे देंगे, ये सब बिल्ट इन है। FR2X तक साइज दे सकते हैं। ऐसा आप एक्सेस में आप साइज दे सकते हैं, 2X 4X ऐसा। तो मैं 2X लेती हूँ, दैट इज सफिशियंट फॉर। ऐसे में HTML, ठीक है, एंड देन JS, रिएक्ट, नोड, डेटाबेस सबके आइकन्स ले लेती हूँ। तो या तो मैंने ऐसे सब आइकन्स ले लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग फॉन्टासम के साइट पर जाके ले लीजिएगा। सो या सो आई थिंक वी आर गुड विद द HTML नाउ। लेट्स फोकस ऑन द CSS। तो यहाँ पे लिखेंगे स्किल्स। तो सबसे पहला काम रहेगा, विड्थ। विड्थ कितना दे रहे हैं हम लोग, 85%। मार्जिन ऑटो, सेंटर के लिए लेंगे मार्जिन ऑटो।
100% से जब चीज़ें कम होती है ना, कोई भी चीज़, यू कैन गिव द मार्जिन ऑटो, इससे वो सेंटर हो जाता है। सेंटर मतलब एग्जैक्ट सेंटर नहीं, ये जो है कॉर्नर, ये प्रॉपर यहाँ से शुरू होकर प्रॉपरली सेंटर 80% पूरा सेंटर में अलाइन होता है ऐसा। अब इसको देख के लग रहा होगा कि ये क्यों सेंटर नहीं है, बट आप अगर एक्चुअल इसको पूरा कलर करेंगे, दिस इज 80%, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये है, बट व्हेन यू आर डूइंग द मार्जिन ना, यहाँ से इक्वल, यहाँ से इक्वल स्पेस लेकर बीच में सेट कर देता है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द मार्जिन ऑटो। तो या अब हम चलेंगे स्किल्स के H3 को, देंगे हम लोग कलर। कलर कैसे देते हैं, वेरिएबल से करेक्ट, थीम कलर। नाउ आई विल गिव फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कितना था, 1.5 रैम, आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, मैं फिलहाल रैम में दी हूँ। ओके देन कलर अप्लाई नहीं हुआ है सॉरी, देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके great, and obviously the let me try with the padding top 50 pixel, I can give this, और यहाँ पे जो है, नहीं तो मैं देती हूँ padding 50 पिक्सल 0। ठीक है, तो फिर मैं ये छोड़ देती हूँ यहाँ पे, ऐसा भी दे सकते हैं। ओके दैट्स फाइन। अब हम लेते हैं स्किल एरिया, जहाँ पे हमारे स्किल्स है, स्किल एरिया या स्किल्स एरिया है, उसको हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। सबको साइड बाय साइड रखना है, ये पेरेंट है, टॉप इनका पेरेंट है, नॉट टॉप मोस्ट, इनके लिए पेरेंट है वो। सो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड ले लेते हैं इक्वली, बढ़िया एकदम। नाउ इसको ये 100% ठीक है, ठीक है ट्राई करते हैं। अभी इसको लेते हैं पैडिंग, और चाहिए हमें 60 पिक्सल एंड ऐसा, तो इतना गैप सफिशिएंट है। ये हो गया। अब इनको इंडिविजुअली हम लोग स्टाइल करें, मैं एक को स्टाइल करके दिखाती हूँ। दिस स्किल सेट, स्किल एरिया का जो है, दिस स्किल बॉक्स राइट, ये एक बॉक्स, दिस इज वन बॉक्स एक्चुअली, तो वो एक बॉक्स है, तो उसको हम लोग CSS देंगे, बॉक्स शैडो 5 पिक्सल, 7 पिक्सल, 20 पिक्सल, 1 पिक्सल, XY blur spread and your color में ले रही CE4। तो ये गया है नोड को, क्यों नोड को गया है, रिएक्ट को गया, सबको गया है, ये देखिए अभी दिखेगा, थोड़ी देर में ये रिफ्लेक्ट होगा। और एक देंगे हम लोग -5 पिक्सल in the opposite direction for the x-axis, -7 pixel in upward direction, 20 पिक्सल ब्लर, और बैक साइड से स्प्रेड होगा विद द कलर E8E8EDC। आई थिंक लेट मी चेक, एक बार मैं कलर चेक कर लेती हूँ। 8E8DC है एक्चुअली, या तो ओके, just wait a minute, wait some time, you will see the beautiful effect on the icons। तो अभी पैडिंग ले लेते हैं, टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 15 पिक्सल आया। बॉर्डर रेडियस होगा 5 पिक्सल, लेट मी ट्राई विद द बॉर्डर रेडियस, थोड़ा कॉर्नर हो, ओके ग्रेट। इट इज ऑल्सो कमिंग। बैकग्राउंड कलर में दे देते, वाइट है बट स्टिल आई एम गिविंग इट वाइट। अब हम करेंगे, सबको सेपरेट कलर्स देंगे। स्किल बॉक्स का HTML जो है वो रहेगा ब्लू कलर,
आई एम जस्ट सेलेक्टिंग जो ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस है ना आइकन्स के, उसी को मैं ले लेती हूँ। अलग से आई एम नॉट टेकिंग एनी आइडिया क्लास। सो ये कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, थोड़ा सा ब्लू दे दिया हल्का सा। इसको वेरिएशन देते हैं। तो वेरिएशन कैसे देना है, होवर करो, लिटिल बट लाइक दैट। थोड़ा सा ब्लरी टाइप हो गया है। ओके, ये ठीक है। नाउ ओके, फिर से स्किल बॉक्स सी एस एस को देना है अभी, फा CSS3 ऑल्ट। तो स्किल बॉक्स के अंदर जो चाइल्ड है दैट इज फा CSS3 ऑल्ट, उसको हम देंगे कलर ऑरेंज रेड करके का आता है। सेम आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग फर्स्ट 3 4। तो ये है जेएस के लिए मैं देती हूँ फा स्क्वेयर जेएस। इसको सेलेक्ट किया, फा जेएस स्क्वायर लिया, एंड आई एम गोना राइट हियर hash of FFCA28। ठीक है, थोड़ा सा येलोइश, येलो के शेड में रहता है ना इसलिए। एंड दिस इज ऑब्वियसली रिएक्ट। रिएक्ट तो आपको पता ही है सियान के शेड में होता है। दिस इज और सियान कलर, इसी के शेड में होता है। समवेयर हियर और हियर यू कैन यूज। ओके, अब आते हैं हमारे नोड के तरफ, विच इज कम्प्लीटली ग्रीन। नोड का क्लास क्या है, फा रिएक्ट के जैसे फा नोड है बस, डॉट फा नोड। CSS को हो गया ना। या या so yeah, node is also working. For the database, what we are doing, I'm just copy pasting, copy paste for database। ये सब आप यहाँ से ले लीजिएगा क्लासेस, ठीक है। दिस वन आई मेंशन इन योर स्टाइल शीट। ओके, फॉर डेटाबेस इसका मैं कलर लूँगी रेड। सो या इट्स लुकिंग ग्रेट। इसको ये 100% ले लिया है, तो हम लोग काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। कहाँ गया इसका स्किल एरिया, ये वाला ना, इसी को इसको भी हम दे देते विड्थ 85%, उसका भी 85%, ऑलरेडी 85 है, इसका भी 85 कर रहे हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे मार्जिन ऑटो सी। सो अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। ये हो गया है, नाइस। अब हम आते हैं वर्क के ऊपर, जल्दी से वर्क बनाते हैं। या सो वी विल गो विद दिस वर्क सेक्शन नाउ। अभी दो ही सेक्शन बचे हैं, एक वर्क और फिर लास्ट में है कॉन्टैक्ट बस। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है जो अबाउट के लिए और इसके लिए बेसिक पैटर्न फॉलो किए थे। दैट इज मेन पेरेंट, दैट इज वर्क। इसके अंदर रहेगा हमारा टाइटल विद द स्ट्रीट टैग, एंड दैट इज गोइंग टू बी वर्क वर्क। ओके, यस, ये हो गया वर्क। नाउ div of work list, एक वर्क लिस्ट रहेगा, एंड उसके अंदर तीन छोटे कार्ड्स रहेंगे। div of वर्क, ये क्लास रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही है ना। ओके, आई कमिटेड वन मिस से, भले ही अप्लाई हो गया। दिस इज नॉट करेक्ट अप्रोच, क्योंकि सेम आईडीज हर किसी को नहीं देना चाहिए। दिस इज नॉट करेक्ट अप्रोच, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं यहाँ क्लास कर दे रही हूँ, ठीक है। ये क्लासेस होंगे आपके, क्योंकि सेम नाम है ना। एंड आईडी मीन्स यूनिक नेमिंग और सम वैल्यू इट शुड बी। मैंने यहाँ क्लास कर दे रही हूँ, एंड यहाँ पे भी क्लास हो जाएगा डॉट। ठीक है, मैं सब जगह रिप्लेस कर दे रही हूँ। सबसे बेस्ट शॉर्टकट है ये मैंने शॉर्टकट्स भी आपको एक वीडियो में बताया है। हम लोगों ने एक वीडियो डाला है, आप चाहे तो उसको चेकआउट करें कि आप डेवलपमेंट को कैसे फास्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ टिप्स है। ओके, सो या आई थिंक डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। डिव
डॉट वर्क कार्ड। ठीक है, वर्क कार्ड बन गया हमारा। इसमें रहेगा इमेज। इस इमेज क्या रहेंगे, इमेजेस रहेंगे आपके प्रोजेक्ट से, जो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आपने कभी बनाया हो उसको बस मेंशन कर देना है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे पास था तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रख ली हूँ। नाउ एक्चुअली ये पूरा एक ए टैग होगा, ठीक है, एंकर टैग के अंदर होगा, बट या फिर एंकर टैग कहीं और दे सकते हैं क्या? कहीं और देना पड़ेगा, मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। सो इमेज इज डन, करेक्ट, image is done. Now I'm going to take one more day for the content. Okay, इसके अंदर मैं लेती हूँ p tag lorem 30 और 25 समथिंग। ये शॉर्टकट है, एक हैक है। लॉरेम एप्सम का आता है बाय डिफॉल्ट, VS कोड का फीचर है। तो अगर आप लॉरेम ऐसे लिख के अगर 10 लिखोगे, 2 लिखोगे, 2 वर्ड्स आ जाएंगे। आप 10 लिखोगे, 10 वर्ड्स आ जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्टकट, यू नो, काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे। जितना आपको वर्डिंग्स चाहिए उतने वर्ड्स मिल जाएंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम लिखेंगे बटन। बटन नहीं, एंकर टैग वी विल टेक, क्योंकि वो एक एंकर टैग होगा जिसमें रहेगा व्यू, और यहाँ पे एक छोटा सा एरो देंगे बटन को। इस तरीके का एक एरो देंगे, यहाँ पे एक एरो दे देंगे उसको। लेट मी शो यू। क्लास 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 होगा fast solid far arrow up right, I think from square, क्योंकि यही फ्री में है। let me check whether it's coming or not. yeah, it's came, very good, very nice. so ये हमारा एंकर टैग हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग लिंक दे सकते हैं, अगर आपके पास आपका कोई वेबसाइट होस्टेड है या फिर आपने गिटहब में रखा है, आप बस इसका लिंक इसके अंदर दे देना, ठीक है। तो इसका लिंक मैं दे सकती हूँ, आई थिंक http://http://systems.com। तो ये आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू, टारगेट का न्यू पेज में खुलना चाहिए, दैट इज अ ब्लैंक। ओके, इतना तो हो गया। सो इसी को हम फटाक से कॉपी करेंगे, 3 सेट्स बना लेंगे, 1 2 3, इतना हो गया, ग्रेट, ये सब आ गया। इसको इमेजेस बदल देंगे, यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट 2, यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट 3 एंड डन। ओके, यस, अब इनको हम CSS देंगे। सेम अप्रोच अगेन, जो इसको दिया है वही हम करेंगे फिलहाल। तो आप यहाँ या तो यहीं पे आप कॉमा दे के लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का सेम ही है, या फिर आप सेपरेट अपना लिख सकते हो। तो मैं फिलहाल सेपरेट ही लिख रही हूँ, फिर कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि अबाउट स्किल ऑल आर मोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा, यहाँ पे भी वर्क हो, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे भी वर्क हो जाएगा। सो लेट मी चेक इट आउट, या ग्रेट। अब हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा पैडिंग। पैडिंग भी हो गया वैसे तो, एक काम करते हैं, ये जो पैडिंग है ना स्मैश कर देती हूँ मैं। पैडिंग टॉप बॉटम मुझे चाहिए, ठीक है, एंड साइड से तो फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। तो आई एम गोना डू योर 0। ओके, नाउ अभी जो वर्क लिस्ट है दिस वन, ये जो है इससे क्या करेंगे, साइड बाय साइड लाना है, सारे अलग अलग डिवीजन, राइट। ये मेन पेरेंट है, उसके अंदर सारे 3 चाइल्ड्स है हमारे। ये वर्क 3 वर्क कार्ड्स आर द 3 चाइल्ड्स ऑफ द वर्क लिस्ट। सो व्हाट वी विल डू वर्क लिस्ट डिस्प्ले, करेक्ट, फ्लेक्स। अगर आपने सही गेस किया हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, यहाँ लिखेंगे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, या फिर एक काम करते हैं ना, ये फ्लेक्स की जगह आई एम गोइंग टू राइट हियर ग्रेड लेती हूँ।
टेम्पलेटिंग सिस्टम लेते हैं ताकि क्या बोलेंगे उसको, प्रॉपर रो कॉलम प्रॉपर विड्थ का एक हमें डिव मिल सके। तो यहाँ पे मैं इसको देती हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, मतलब फिक्स साइज ऑफ कॉलम हमें लेना है। मैं फिलहाल कॉलम को ही ले रही हूँ। ऑटो फिट के यहाँ पे होगा मीन मैक्स, जितना कंटेंट है उतने में फिट हो जाओ। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे रही हूँ, कम से कम 200 पिक्सल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 एफ 1 फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, तो ये ऐसा हो तो गया है। अब हम देंगे गैप। अगर आपको ग्रेड एंड फ्लेक्स अच्छे से डिटेल में सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम लोग इसके ऊपर भी एक नया वीडियो बनाएंगे। ओके, सो गैप 55 पिक्सल, आप इसको फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया। अब हम बनाते हैं वर्क लिस्ट का डॉट ऑफ वर्क कार्ड। अब एक एक कार्ड को हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं। बॉक्स शैडो देंगे सबसे पहले, बॉक्स शैडो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, blur, no spread. We are not going to give any spread. RGB 22229 नहीं है ना, ओके, 229 ओके, थोड़ा सा ग्रेश कलर आया है। ये सब अरेंज हो जाएगा, अभी मैं अरेंज कर देती हूँ, एक एक चीज आपका अरेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बॉर्डर रेडियस हम देंगे, ये जो बॉर्डर्स दिख रहे हैं ना उसको रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस दैट इज गोइंग टू बी, कितना दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस, 12 पिक्सल दे के देखते हैं। ओके ग्रेट। मार्जिन दे देती हूँ, मार्जिन टॉप से दे, मार्जिन टॉप बॉटम चाहिए है क्योंकि काफ़ी ये चिपका हुआ है। सो मार्जिन देती हूँ, या फिर आप पैडिंग भी दे सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट आई एम गिविंग हियर मार्जिन। ओके, ठीक है, मार्जिन हो गया। अब हम इसके ऊपर होवर करने पे सिंपल सा दिख रहा है, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि पूरे कार्ड को होवर करने पे इट शुड लुक लाइक अ पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर करके हो जाएगा। ये देखो, जहाँ पे भी कार्ड पे जाओगे कर्सर आ गया, कर्सर आ गया, ठीक है, ग्रेट, इतना हो गया। अब हम लिखते हैं इमेज को, पहले तो हम इमेज को सेट करते हैं। वर्क लिस्ट का जो भी इमेज है, वर्क कार्ड का इमेज जो है, वर्क कार्ड का इमेज, जो इमेज है उसको हम देंगे विड्थ ऑफ 100%, ठीक है, विड्थ ऑफ 100%। हाइट दे देते हैं, हाइट होगा 150 पिक्सल, ग्रेट। एंड बॉर्डर, हाँ ये जो बॉर्डर है ये तो नीचे आया, राइट? इसको भी देना पड़ेगा इमेज को, सब बॉर्डर, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर्स में नहीं चाहिए हमें, वी वांट ओनली ऑन दिस ओनली, सो व्हाट वी विल राइट, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, करेक्ट, टॉप लेफ्ट 12 पिक्सल, and top right 12 pixel obviously, top right, ओके, ये बन गया है। ये इमेज जो है मैंने ठीक से क्रॉप नहीं किया था इसलिए ऐसा दिख रहा है, इट्स नॉट अबाउट द div, तो आप लोग अच्छा इमेज यूज करिएगा। ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट, ये जो है इसको प्रॉपरली हम अरेंज करते, इमेज प्रॉपरली दिखे, प्रॉपर तरीके से फिट हो गिवन साइज में, तो ये फिट हो गया, यहाँ का तो बॉर्डर चला गया है। इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो जैसे कवर हो गया, फिल हो गया, स्केल डाउन हो गया, तो आई एम टेकिंग द कवर, कि कवर कर दो जितना एरिया उतने में कवर हो जाए। ओके, अब हम ये जो पी टैग है इसको देते हैं, वर्क कार्ड का जो पी टैग है इसको देंगे हम लोग पैडिंग, फॉन्ट इज फाइन फॉर मी, पैडिंग देंगे 10 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट
20 पिक्सल, करेक्ट। अब देते हैं जो वर्क कार्ड है हमारा, उसको देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इससे ये एंकर टैग भी सेंटर में आ जाएगा, अलग से देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम इसको करेंगे वर्क कार्ड जो है, और ये लेकिन करेंगे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। वर्क कार्ड का जो एंकर टैग है उसको अपन लिखेंगे टेक्स्ट, पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, करेक्ट। फिर हम लिखेंगे कलर, बैकग्राउंड कलर रहेगा वार ऑफ, थीम कलर, कलर रहेगा वाइट, पैडिंग होगा 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल लेफ्ट राइट। ओके, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस होगा 50 पिक्सल। मैं इसको पैडिंग देती हूँ, ओके। हम लोग थोड़ा कंटेंट कम कर देते हैं पहले, इतना बड़ा कंटेंट वैसे तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पी, लॉरेम 15। ओके, सबको पहले देते हैं फिर देखते हैं। इसमें ठीक दिख रहा है अभी, अब इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बाय डिफॉल्ट इनलाइन होने की वजह से वैसा हो रहा है एंकर टैग, तो इसको मैं दे देती हूँ डिस्प्ले इन, सॉरी बाय डिफॉल्ट इनलाइन होने की वजह से हो रहा है, तो आई विल गिव द इनलाइन ब्लॉक। जितना कंटेंट है उतना लो एंड बाकी सब ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने कर तो दिया था बट ग्रेड इज फाइन। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, हाइट देना पड़ेगा फिर आपको, इनको जो भी कार्ड्स हैं उनका हाइट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वॉट आर यू फील यू कैन डू दैट। सो कितना दो, पिक्सल इफ आई एम गोइंग गिविंग, सो ये भी ठीक ही है। ओके, ऐसा भी दे सकते हैं। हाइट दे दिया, विड्थ 100% दे देते हैं। या तो ये अच्छा दिख रहा है। नाउ वी विल अप्लाई द सम होवर इफेक्ट ऑन इट, ये होवर करने पे जूम इन हो, ये कार्ड भी जूम इन हो। तो ये वाला हम लोग अभी अप्लाई करेंगे, दैट इज अवर ट्रांसफॉर्म। कार्ड के ऊपर जब भी होवर करेंगे, कार्ड के ऊपर होवर करेंगे तो होगा ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1 से ऐसा, पर इसको ट्रांजिशन लगेगा। ट्रांजिशन होगा ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड से, ये देखो, ठीक है। सो इट्स वर्किंग सेम फॉर द, इसके ऊपर अलग से होवर होगा, दैट इज सेम होवर, या फिर इसमें हाँ वही लगाते हैं, बेस्ट रहेगा। ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, ये देखो। तो इसको भी दे देंगे ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन 0.3 एस। यहाँ पे लिख देते हो फॉर द सेफर साइड, आप डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हो या फिर आप प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हो कि इस पे जब भी होवर होगा तो उसका ट्रांजिशन जो ड्यूरेशन है
इसका मतलब क्या है, एनिमेशन कितने ड्यूरेशन का होगा, जब भी होवर होगा इट विल हैपन समथिंग। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जब भी ट्रांसफॉर्म होगा एंकर टैग पे 0.3 सेकेंड तक चलाना, मतलब धीरे धीरे होना। सो या इट्स लुकिंग ग्रेट। आप ऐसे क्लिक करेंगे तो दूसरे टैब में खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। सो आई थिंक इट्स ग्रेट नाउ। अब तक तो हम लोग बहुत सही चल रहे हैं। नाउ वी विल मूव विद द लास्ट पार्ट, दैट इज द कॉन्टैक्ट अस पार्ट। ये वीडियो ऑब्वियसली लंबा हो गई बिकॉज काफ़ी चीज़ें है इसमें, काफ़ी चीज़ें कवर करने का ट्राई किया है। कॉन्टैक्ट, आई ऑलवेज फील कि कोई चीज़ छूट ना जाए, दैट्स वाई वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं। सो कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट में लिखेंगे div, सेम थिंग अगेन h3 कॉन्टैक्ट, या फिर यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बेस्ट रहेगा div ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म रहेगा, इसके अंदर रहेगा फॉर्म, एक्शन की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। फॉर्म हो गया, यहाँ रहेगा div क्लास फॉर्म ग्रुप लेबल में फॉर की ज़रूरत नहीं है अभी, नेम एंड यहाँ रहेगा इनपुट, इनपुट रहेगा टेक्स्ट क्लास में दे देती हूँ फॉर्म कंट्रोल। तो इस तरीके से नेम, ईमेल, मोबाइल, मैसेज के लिए हमें बनाना है, तो मैं अभी बना के रखती हूँ, आप भी तब तक बनाइए। तो यस, हियर वी आर रेडी विथ आवर फॉर्म। तो अभी चलो इसको स्टाइल करते हैं। सो वी विल सिलेक्ट दिस क्लास contact us, sorry, this id, डालेंगे hash of contact and it is going to be width of 100%। बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड जो है हैश ऑफ क्या ले सकते हैं, E5D2FD, हल्का सा ब्लूइश। ठीक है, इसको मैं ब्लूइश रख दी हूँ। नाउ डायरेक्टली मूव विथ आवर कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म विड्थ मैं ले लेती हूँ 40%, that is enough as of now, and I will give the margin auto। तो ये हो गया सेंटर में। ठीक है, मार्जिन ऑटो हुआ। देन आई विल गिव द पैडिंग टॉप बॉटम 50 पिक्सल एंड दिस इज 0। ये हो गया गैप, नाइस। अब आता है कॉन्टैक्ट, अब आता है फॉर्म ग्रुप, डॉट ऑफ फॉर्म ग्रुप, होम ग्रुप का जो लेबल है ये साइड बाय साइड है, राइट। आई वांट कि ये एक लाइन में रहे, इनपुट एक लाइन में। तो ये कैसे होगा, इन लाइन है, दैट्स व्हाई दे बोथ आर इन लाइन, दैट्स व्हाई इनपुट एंड लेबल आर लुकिंग साइड बाय साइड। तो एक को ब्लॉक करना पड़ेगा, तो मैं इसको ब्लॉक कर दे रही हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये एक के नीचे एक आ गया है। ना आई विल गिव मार्जिन बॉटम, मुझे नीचे से थोड़ा सा गैप चाहिए, मार्जिन बॉटम इट इज गोइंग टू बी 5 पिक्सल, सॉरी। ठीक है, कलर जो है थीम कलर दे देती हूँ, थीम वायर देना पड़ेगा, वायर और थीम कलर। तो कलर भी सही हो गया। इसको चाहिए या फिर इसको आप थोड़ा सा और लाइट ट्राई कर सकते हैं। हो गया। देन फॉर्म कंट्रोल, ये फॉर्म ग्रुप है, राइट, ये फॉर्म ग्रुप है,
उसी के लेबल को हमने दिया है। नाउ इनपुट टैग, दिस इज अ फॉर्म कंट्रोल। अब इसको ठीक करेंगे। फॉर्म कंट्रोल को क्या देंगे हम लोग? पैडिंग देंगे फर्स्ट। पैडिंग 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद विड्थ दे देंगे 100%, 100% विड्थ, ठीक है। जितना पेरेंट है दैट इज 40%, उतना ही इनपुट टैग होगा, ठीक है। नाउ ये जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया, 8 पिक्सल ट्राई करते हैं। ओके, इट्स गुड। इसके बाद हम इसको देंगे बॉर्डर जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है। देन बॉर्डर रेडियस है 5 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन बॉटम है 5 पिक्सल, 10 पिक्सल। देन ठीक, ये फोकस पे ऐसा दिख रहा है राइट, इसका फोकस ठीक करेंगे। फॉर्म कंट्रोल का फोकस जो है आउटलाइन होगा 2 पिक्सल, सॉलिड लेते हैं हम लोग। वार ऑफ सेम कलर, तो ये जब भी आप ऐसे करेंगे तो उस कलर का आ जाएगा। ग्रेट। और एक छोटा सा बॉक्स शैडो दे देते हैं। बॉक्स शैडो 1 पिक्सल, 3 पिक्सल, 20 पिक्सल, हैश ऑफ 4482F5। तो थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट जो दिख रहा है ना उसके लिए ये ब्लर में थोड़ा सा, लेट मी ट्राई विद द 10 हाउ इट लुक्स। हम्म, ये भी अच्छा है। अब हम देंगे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को, दैट इज सॉरी कॉन्टैक्ट अस बटन को। तो यहाँ पे मैं लिख लेते कॉन्टैक्ट अस बटन, सॉरी कॉन्टैक्ट बटन। I will select it, I will write over here। बटन को लेंगे सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि भाई सेंटर में हो जाओ तुम, बढ़िया। अब लिखेंगे बटन को, लिखेंगे इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, दैट इज वार। वार क्या होगा? थीम कलर, सेम हर अभी पूरा सेम रिपीट ही होगा पैटर्न। कलर होगा वाइट एंड बॉर्डर होगा नन। पैडिंग होगा टॉप बॉटम 10, लेफ्ट राइट 20, दुगना हमेशा। And obviously box shadow is there. Box shadow is 1 pixel, 7 pixel, 20 pixel, hashtag E3, sorry, E3, 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 E, okay. Then margin bottom या फिर margin bottom देखिए, मार्जिन टॉप, सॉरी मार्जिन बॉटम बोल रही हूँ, मार्जिन टॉप ऊपर से थोड़ा सा गैप चाहिए, तो मार्जिन टॉप रहेगा 20 पिक्सल। ग्रेट, ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल देते हैं, 10 पिक्सल। फॉन्ट साइज होगा 16 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस भी 50 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, बढ़िया है ये तो। थोड़ा सा ठीक ठीक है, थोड़ा सा ब्लूइश में मैंने दिया है, अब अच्छा दिख रहा है। सो या दिस इज ऑल अबाउट अ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इट्स लुकिंग ग्रेट। इसको भी थोड़ा सा ठीक करते हैं, या फिर ठीक लग रहा है। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं इसके होवर को। वेयर इज आवर मेन्यू? आई थिंक इट इज एट द टॉप। यस, बॉर्डर रेडियस, लेट मी ट्राई विद द 50 पिक्सल फर्स्ट। कर सकते हैं।
But I will travel this weapon only. Hmm, great. It's looking great. बढ़िया. तो अभी आपको इस पे क्लिक करते होम अबाउट स्किल्स पे जाना है, ठीक है. इसको हम अभी बना देते हैं फटाक से. तो इसको करने का एक तरीका है, वेरी सिंपल है. होम पे है तो होम हेडर लिखेंगे. मतलब ये जो है ना, इसी को लिखना है हमें. यहाँ पे जो आईडीज दिए हुए हैं, अबाउट में अबाउट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से. तो इसका आईडी क्या है, वो यहाँ लिख देंगे. हैश ऑफ अबाउट, सेम हैश ऑफ स्किल्स, हैश ऑफ वर्क, हैश ऑफ कॉन्टैक्ट, होम अबाउट स्किल्स एंड वर्क, एंड दिस इज ऑफ कॉन्टैक्ट. तो एक काम करते हैं, नहीं नहीं, ठीक है. इसको स्मूथ स्क्रॉल होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा ट्रिक है, दैट इज स्मूथ बिहेवियर करके होता है, तो वो आप डॉक्यूमेंट पे लगा लो. स्मूथ बिहेवियर, स्क्रॉल, सॉरी, स्क्रॉल बिहेवियर, आई एम सो सॉरी. मैं सोची क्यों नहीं आ रहा है. स्क्रॉल बिहेवियर कैसा हो, स्मूथ हो. अब देखना, देखिए कितना स्मूथली हो रहा है. सो यस, इट्स ग्रेट आई थिंक. यहाँ पे भी कर्सर दे देते हैं. हायर मी कहाँ है, हायर मी का बटन. तो हेडर होगा ना, यही होगा शायद, इसी को देते हैं. कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर. हम्म, ठीक है. तो इस पे भी आप होवर इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है. आप लोग ट्राई करिए खुद से. तो ये रहा कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली पोर्टफोलियो. अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आपको यू आर फर्स्ट टाइम यू वांट टू बिल्ड समथिंग about your work where you want to show your work, you can do in this way. तो यहाँ मैंने रिस्पॉन्सिवनेस नहीं बताया है. फॉर द रिस्पॉन्सिव मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डालूंगी कुछ दिनों में, क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करने से काफ़ी लंबा हो जा रहा है. तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू मेक दिस पोर्टफोलियो रिस्पॉन्सिव, ठीक है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड आपने मेरे प्रीवियस जो लैंडिंग पेज है उसको काफ़ी सपोर्ट दिया है. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस. धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आप सबके सपोर्ट की वजह से. थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर चैनल. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट अस. कोई भी क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, please let us know in the comment section. So thank you so much. Bye bye. We will meet you in the next video. Bye bye.